हमारे वहाँ पे स्टाफ या हमारे वहाँ पे टीम तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती है। एक वीडियो हम दिखाते हैं हमारे एलडीपी के प्रोग्राम के अंदर, उल्टे सीधे लोग होते हैं उनको निकालता है, जो काम करना चाहते हैं उनको काम पर लगाता है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं कल्चर से रिलेटेड। ये भगवद गीता हम जब पढ़ते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। मैं इस कंपनी में मेरे जैसा अकेला नहीं हूँ। नेटफ्लिक्स को इतना बड़ा बनाया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है हमारे वहाँ का कल्चर। सर बिज़नेस ग्रो करने के लिए की टीम तो होनी चाहिए। जैसे कि हमारे क्लाइंट है वो कहते हैं सर बिज़नेस तो ग्रो करना है, उसके लिए हमारे पास टीम भी है, सक्षम टीम भी है, लेकिन वो टीम हमारे मुताबिक और वो जो विज़न लेके हम चल रहे हैं वो विज़न वो देख नहीं पा रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब आपका क्वेश्चन है कि आपके पास टीम है लेकिन फिर भी वो आपके विज़न से अलाइन नहीं है, आपके विज़न के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है पता है, हमारे वहाँ पे स्टाफ या हमारे वहाँ पे टीम तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती है, वो पैसिव होती है। अब एक्टिव पैसिव का मतलब समझना, एक्टिव का मतलब होता है कि आपके विज़न के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर काम कर रही है, और पैसिव का मतलब होता है कि वो आते हैं और सिर्फ अपना टाइम भरने के लिए, ताकि उनको सैलरी चाहिए। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऐसे कल्चर बिल्ड करना। और इससे पहले एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपने अपने टीम को अपना जो विज़न है वो शेयर किया है? कई कंपनियों के अंदर हम जाते हैं, हम बोलते हैं सर विज़न बनाओ, आपका आने वाले 5 या 10 साल के बाद का क्या प्लानिंग है वो लिखो। तो लोग ऐसा कहते हैं सर लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, और लिखेंगे तो लोग देखते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ऐसा वैसा बोलते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले विज़न इसलिए लिखना ज़रूरी है, आपकी जो टीम है ना उसको पता चले कि आने वाले 5 या 10 सालों के बाद में आप क्या सोच रहे हो अपनी कंपनी को लेके, तभी जाके आपकी टीम अलाइन होगी। तो सबसे पहले विज़न बहुत ज़रूरी है, वो भी रिटर्न के अंदर, और उसको अपनी टीम के साथ शेयर करो, पहला। दूसरी चीज़ है कि आपकी टीम को उसमें इन्वॉल्व करो। जैसे मानो एक वीडियो हम दिखाते हैं हमारे एलडीपी के प्रोग्राम के अंदर कि भाई एक बंदा होता है जो खींचता है, गाड़ी को खींचता है, और बाकी सब लोग ना बस फॉर्मेलिटी करते हैं। तो वो खींचने वाला बंदा कौन है? वो ऑनर है, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है, वो खींच रहा है और बाकी सब लोग बस इधर उधर मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में वो क्या करता है कि जो उल्टे सीधे लोग होते हैं उनको निकालता है, जो काम करना चाहते हैं उनको काम पर लगाता है। तो जब सब लोग धक्का मारते हैं तब गाड़ी अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। हमारा सेम वही होता है सिचुएशन, कि अभी एक बिजनेसमैन जो काम कर रहा है वो अपने खुद के विज़न के लिए काम कर रहा है, उसने अपनी टीम को अपने विज़न के काम करने पर लगाया ही नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? आपकी टीम को विज़न शेयर करना पड़ेगा और उस विज़न से अपनी टीम को अलाइन करना पड़ेगा। अपनी टीम को ये बताना पड़ेगा ये मेरा विज़न नहीं है, ये तुम्हारा भी विज़न है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। मानो अगर मैं बोलूँ कि मैं कुछ बना रहा हूँ और वो मैं खाना चाहता हूँ, तो उसमें आप मेरी मदद करोगे बनाने में? नहीं करोगे, राइट ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बना रहा हूं और हम सबको मिलके खाना है, तो सब मदद करेंगे। तो सेम चीज़ बिजनेसमैन जो गलती करते हैं ना, वो मैं बना रहा हूं, मैं खाना चाहता हूं, तो टीम बोलती है सर आप बना रहे हो तो आप ही मेहनत करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उनको ये भी बनाना पड़ेगा कि हम मिलके बनाएंगे और मिलके खाएंगे। इसको कहते हैं विज़न अलाइनमेंट है। ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, जब आपकी टीम जो आपके विज़न के साथ कनेक्टेड नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कल्चर। क्या आपकी कंपनी के अंदर आने वाला बंदा अपना भविष्य देख सकता है? क्या उसको ये महसूस हो रहा है कि आने वाले 2 या 5 सालों के बाद वो इस कंपनी में कहाँ तक ग्रो करेगा? क्या उसको फ्रीडम मिल रहा है? क्या उसको आपकी ऑफिस में आने का मन करता है? क्या उसको यहाँ पर आने के बाद में काम करने की थोड़ी इच्छा पैदा होती है? ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं कल्चर से रिलेटेड। समझो, आज के समय में ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, उन्होंने अपने स्टाफ को मशीन बना दिया है। चुपचाप सिर नीचे करके आओ, चुपचाप सिर नीचे करके काम करो और चुपचाप सिर नीचे करके चले जाओ। ये चीज़ें बना दी हैं अपने स्टाफ को। अब सोचो कि वो मशीन बन चुके हैं, वो अपने खुद की सोचने की या खुद को कुछ नया करने की जो क्रिएटिविटी है ना, वो उनकी ख़त्म हो गई है। तो वो आपके विज़न के साथ अलाइन कैसे होंगे? तो ये कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी, कि आपके वहाँ पर लोग आए तो उनको कुछ लर्निंग मिले, उनको कुछ नया करने का मन करे, उनको फ्रीडम मिले, उनको अथॉरिटी मिले, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उनको पार्टिसिपेशन आपकी चीज़ों के अंदर करने को मिले। और जब ऐसा कल्चर होता है तब
आपका जो टीम है वो आपके विज़न के साथ अलाइन होता है। जैसे समझो हमने हमारे वहाँ पे अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी चालू की, राइट ना, कि हम सुबह सुबह एक्टिविटी के अंदर भगवत गीता पढ़ते हैं। तो मानो ये भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है हम घर पर भगवत गीता अकेले ना पढ़ पाए या फिर हमारे पास वैसी व्यवस्था ना हो, लेकिन हमने क्या किया, हम सब मिलके पढ़ना शुरू करते हैं। और इसमें टाइम कितना जाता है? मैक्सिमम आधे घंटे, राइट। रोज आधे घंटे मिलके हम सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इसमें सबका अलाइनमेंट होता है। अब जैसे हम लोग टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करते हैं हर सैटरडे के दिन, तो सैटरडे के दिन में टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा हंसी, बहुत सारा फन, बहुत सारा एन्जॉयमेंट होता है। तो कई बार इंसान जब मानसिक रूप से थक जाता है तो ऐसी एक्टिविटी उसके जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करती है। तो ये पार्ट है कल्चर का। जैसे हम आउटिंग करने के लिए गए थे, तो आउटिंग करने पर आप लोग राजकोट की टीम को नहीं जानते थे, राइट ना। आप राजकोट की टीम को पहले नहीं जानते थे, लेकिन वहाँ पर पता चला भाई कितना मस्तीखोर कौन है, कौन कितने बड़े बड़े रिस्क ले सकता है। और शायद हो सकता है कि वैसा बंदा जैसा आपका नेचर हो, वैसा नेचर वाला कोई बंदा आपको राजकोट की टीम में मिला हो। तो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं इस कंपनी में मेरे जैसा अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं जो मेरे जैसे हैं। और जब ये कल्चर महसूस होता है, ऐसा जब उसको फीलिंग होता है, तब वो सोचता है कि यार मुझे यहाँ पर लंबे समय तक काम करना है, और फिर वो विज़न के ऊपर काम करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये 3 चीज़ जो मैंने बताया कि भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कल्चर। तो कल्चर डेवलप करेंगे अगर ना, तो शायद हम हमारे बिज़नेस को पूरी दुनिया में बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। नेटफ्लिक्स कंपनी के बारे में आप सब जानते हो, है ना। नेटफ्लिक्स कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर $200 बिलियन की कंपनी बनाई, और हमने इसका एक वीडियो भी शूट किया था, राइट ना। तो उसके जो उसको फाउंडर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का नाम है नो रूल्स रूल्स। अपने सेल्फ में अवेलेबल है। उन्होंने बुक लिखी नो रूल्स रूल्स, मतलब कि उनके वहाँ पे कोई रूल नहीं है ऐसा। उन्होंने बताया उस बुक के अंदर कि भाई मैंने नेटफ्लिक्स को इतना बड़ा बनाया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है हमारे वहाँ का कल्चर। अब कल्चर में 2-3 कल्चर मुझे ऐसा मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगा। उनके वहाँ पर है कंपल्सरी वेकेशन कल्चर। मतलब वो बोलते हैं कि भाई जब आपको लगे ना कि आपको छुट्टी लेने जैसा है, ले लो। वहाँ पर 7 दिन या 1 महीने पहले का नोटिस कोई नहीं, मेल वाला सिस्टम ही नहीं है कि 1 हफ्ते पहले मेल करोगे कि मेरे को छुट्टी चाहिए। आज तुम्हारा मन कर रहा है कि ऑफिस नहीं जाना है, मत जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो। बस खाली इतना ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो वहाँ पर वैकेशन कंपल्सरी उन्होंने किया हुआ है। दूसरी चीज़ उन्होंने वहाँ पर डेवलप किया है कल्चर के अंदर कि भाई नो अप्रूवल सिस्टम। नो अप्रूवल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कई बार छोटे छोटी चीज़ों के लिए हम ना हमारे बॉस से अप्रूवल लेते हैं, सर ये कर दूँ, सर वो कर दूँ, सर ऐसा कर दूँ। उनके वहाँ पर नो अप्रूवल कल्चर है। मतलब कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है और मुझे करना चाहिए, तो आप उसको करो, रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाओ। आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं ना, वो आइडिया को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो सामने वाले बंदे को उस तरीके से कि सामने वाला बंदा समझ जाए। तो सामने वाला बंदा पूरी तरीके से आपके आइडिया को समझता नहीं है और रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट करने के बाद में होता क्या है कि भाई हम भी उस काम को छोड़ देते हैं। हो सकता था कि वो काम करके आप बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे सिस्टम क्या बना है, अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने बॉस से। तो उन्होंने नो अप्रूवल सिस्टम डाल दिया है कि भाई अप्रूवल आपको लेना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि काम करके आपको रिजल्ट लाने में आपको लग रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप करो। तीसरा वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है ना, वहाँ पर कोई भी सीनियरिटी का कोई पोस्ट ही, वहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। वहाँ पे कोई मैनेजर, कोई जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम बोला, सब इक्वल है, सब इक्वल है, सबकी जवाबदारी अलग अलग है। तो वहाँ पर ये कल्चर बढ़िया है कि भाई वहाँ पर कोई किसी को बॉस मानता ही नहीं है, या कोई किसी को ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे से ये ऊपर है, मेरा ये सीनियर है। सब इक्वल ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, और इससे वहाँ पर इक्वालिटी का फीलिंग आता है। वहाँ पर कहीं किसी को नीचा नहीं दिखाता है, तू मेरा जूनियर है, तू अभी ज्वाइंट हुआ है, ऐसा वहाँ पर कल्चर नहीं है। तो ऐसा कल्चर उन्होंने डेवलप किया है ताकि उनकी जो कंपनी है ना, बहुत बड़ी बनी हुई है। $200 बिलियन से ज़्यादा उनकी कंपनी का वैल्यूएशन है।
तो आपकी टीम को अगर आपके ने यहाँ पर काम करवाना है तो आपको कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये करेंगे तो डेफिनेटली शायद आपकी कंपनी, आपके जो टीम है वो आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगी।